हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रनकपुर गांव के नजदीक बसे घने जंगलों में एक तांत्रेश्वर नाम का तांत्रिक वास करता था, जो अपनी भूख मिटाने के लिए जंगली जानवरों को अपनी तंत्र विद्या से वश में करके उन्हें अपना भोजन बनाया करता था। बात एक रोज की है, जब दोपहर के समय रनकपुर गांव का एक किसान शहर से बीज लेकर जंगल के रास्ते लौट रहा होता है। मेरे गांव की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे गांव की धरती। बचाओ शेर। शेर को अपने सामने देखकर किसान के हाथ पैर फूलने लगते हैं। उसी समय वहाँ एक तांत्रेश्वर प्रकट होता है और उस शेर के सामने आकर उस पर एक भभूत छिड़कता है, जिससे वो शेर वहीं जमीन पर बेसुध पड़ जाता है। अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखकर किसान हैरानी से खड़ा होकर तांत्रेश्वर को देखता है। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, वरना आज तो ये शेर मुझे भोजन बना ही लेता। मैंने तुम्हारी नहीं अपनी मदद की है, क्योंकि अब ये शेर मेरा भोजन बनेगा। किसान ये देखकर बहुत डर जाता है और सरपट वहाँ से दौड़कर गांव में पहुँचता है, जहाँ वो पानी लेकर आ रही गांव की झुमरी से टकरा जाता है, जिससे उसका पानी का मटका छूटकर गिर पड़ता है। सत्यानाश हो तोहरा, मटकी तोड़ दी हमरी। काहे ऐसन कुकुर जैसे भागत हो? तांत्रिक जंगल में जानवर खाने वाला तांत्रिक देखा मैंने। जब किसान की आंखें खुलती है तो वो अपने घर में होता है और उसकी पत्नी रजनी उसे पानी लाकर देती है, जिसके बाद वो झुमरी को सारी बात बताता है। रजनी, वो तांत्रिक जानवरों का भोजन करता है। मैं तो उसको देख के डर गया था। अच्छा किया जो भाग आए, क्या पता वो तांत्रिक तुम्हें भी अपना भोजन बना लेता। देखो तुम सही सलामत वापस आ गए, यही बहुत है। अब जंगल के रास्ते से कोई यात्रा मत करना। नहीं रजनी, भूल से भी नहीं करूँगा। किसान के साथ हुई इस घटना के बारे में धीरे धीरे रनकपुर गांव में सभी को पता चल जाता है और गांव वालों को भी कभी कभी जंगल से जानवरों के चिल्लाने की आवाजें भी आ जाया करती थी। बीतते समय के साथ जंगल से जंगली जानवरों का सफाया हो जाता है, जिसके चलते तांत्रिक अपने भोजन की तलाश में गांव में दाखिल हो जाता है, जहां उसे एक गौशाला नजर आती है, जहां झुमरी गाय को घास खिला रही थी। खा ले गोरी खा ले, अरे तोहरी खातिर तो ताजी घास तोड़ कर लाए हैं, खा ले, वरना तोहरी ये सब सखिया तोहरे हिस्से की घास भी खा जाएंगी। अलक निरंजन, कितनी प्यारी गाय है तुम्हारी कन्या। हाँ बाबा, ये सब हमारी गाय है, लेकिन आप कौन? आपको इस गांव में पहले तो नहीं देखे हम। आज ही इस गाँव में आया हूँ और अब यही पास के खंडर में वास करूँगा। हाँ काहे नहीं, वैसे भी वो खंडर में अंधेरा रहत है, आप रहेंगे तो रोशनी भी रहने लगेगी। रहिए आराम से रहिए, कोनो दिक्कत नहीं है। गांव की झुमरी उसे एक साधारण बाबा समझती है। सूरज की किरण के साथ गांव में सवेरा होता है और किसान की पत्नी रजनी दूध लेने के लिए झुमरे के घर की ओर जा रही होती है। तभी वो रास्ते में उसे किसी जानवर की हड्डियां दिखाई देती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो आसपास के सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं और वो हड्डियां देखकर हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये किसकी हड्डियां हैं? किसी जानवर की लग रही है मुखिया जी, लेकिन ये हड्डियां गांव में कैसे? तभी अपने गाय को पूरे गांव में ढूंढते हुए झुमरी इधर से उधर आवाज लगा रही होती है। गौरी गौरी, अरे कहाँ चली गई है सुबह सुबह? अरे बाप रे, सभी यहाँ पर जमघट काहे लगा कर खड़े हैं। अरे मुखिया जी, हमारी गौरी को देखे हैं का? ना जाने सुबह सुबह कौन के खेत में गई होगी। हे भगवान, कहीं ये झुमरी की गौरी की हड्डियां तो नहीं है? कहाँ बकवास करत हो तुम रजनी? अरे हमारी गौरी सुरक्षित है। हाँ रजनी, भला झुमरे की गाय से किसी की क्या ही दुश्मनी होगी जो उसकी ये दुर्दशा करेगा। चलो गौरी को ढूंढते हैं। कुछ लोग मिलकर झुमरी की गाय गौरी को पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन गौरी कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद सभी को यकीन हो जाता है कि वो हड्डियां गौरी की है। झुमरी बहुत निराश हो जाती है
उस दिन के बाद से गांव में कोई न कोई जानवर गायब होने लगा था। और क्रूरता तो तब हो गई जब गांव में एक इंसान की हड्डियां मिलती है। गांव वाले बहुत खौफ में आ जाते हैं। एक रोज गांव में खेल रही एक छोटी सी बच्ची गायब हो जाती है, जिसकी तलाश में गांव वाले उस खंडर में जा पहुंचते हैं, जहां तांत्रिक के वश में वो बच्ची अपना गला खुद काटने जा रही थी। तभी उसकी माँ रोते हुए जमीन पर गिर जाती है। ये तो वही तांत्रिक है जो जंगल में जानवरों का भोजन करता है। खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा तो, वरना ये लड़की मेरा भोजन बन जाएगी, जैसे गांव के जानवर बन रहे हैं। यानी हमारी गौरी को भी तूने अपना भोजन बनाया? हाँ, मैं ही गांव के जानवरों को खाकर अपनी भूख को शांत करता हूँ, और आज ये बच्ची बनेगी मेरा भोजन। ये तुम क्या कह रहे हो? इंसान होकर इंसान को अपना भोजन कैसे बना सकते हो? तुम तांत्रिक हो या राक्षस? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 100 जानवरों का भोजन करने पर ही मैं महातांत्रिक बनूंगा, और मुझे मेरा भोजन किसी भी हाल में चाहिए, वरना मैं अपने तंत्र मंत्र से एक एक गांव वाले को वश में करके मौत के घाट उतार दूंगा। बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। ये देखकर मुखिया तांत्रेश्वर के करीब जाकर डरते हुए कहता है, दया करो इस बच्ची पर, इसे छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें जानवर लाके देता हूँ। मुझे मूर्ख मत समझ, पहले जानवर को लेकर आ, तभी इस बच्ची को मुक्त करूंगा। उस बच्ची को बचाने के लिए मुखिया कुछ ही देर में उसे एक बकरी लाकर देता है। तब जाकर तांत्रिक उस बच्ची को अपने वश से मुक्त करता है। अगर इसी तरह मुझे मेरा भोजन मिलता रहे तो मैं गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा मैं विचार करूंगा। ठीक है, हम रोज तुम्हारे भोजन के लिए एक जानवर को भेज दिया करेंगे। तभी तांत्रिक मारकर खाने लगता है। अब हर दिन गांव वाले अपने एक पालतू जानवर जैसे बकरी, गाय, बैल, भैंस और भेड़ को ना चाहते हुए भी तांत्रिक के भोजन के लिए पहुंचा देती थी, जिसके कारण गांव के पालतू जानवर की संख्या भी कम होने लगती है। और जिन गांव वालों की जीविका का साधन ही उनके पालतू जानवर थे, अब उनके लिए भी बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। मुखिया जी, 7 गायों में से ले देकर 2 ही गाय बची है हमारे पास, जिनका दूध बेचकर हम अपना और परिवार का गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये भी उस तांत्रिक का भोजन बन गई तो हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? हाँ मुखिया जी, उस तांत्रिक के चलते कहीं हमें गांव छोड़ के ना जाना पड़े। क्या हम गांव वाले मिलकर उस तांत्रिक का सामना नहीं कर सकते हैं? नहीं रजनी बहन, वो तंत्र विद्या का ज्ञानी है, जो हम सभी को एक मंत्र पढ़कर ही वश में कर सकता है। उसके सामने तो कोई जंगली जानवर तक नहीं टिक पाया, तो हम इंसान किस खेत की मूली हैं? तो क्या हम हमेशा उस तांत्रिक को भोजन देते रहेंगे? अगले दिन रात होने पर गांव का एक आदमी रोते हुए अपनी बकरी को लेकर तांत्रिक के पास जाने वाला होता है। तभी वहाँ हाथ में बड़ी सी परात को ढके हुए मुखिया आता है और उस आदमी को तांत्रिक के पास जाने से मना कर देता है। आज उस तांत्रिक को ऐसा भोजन मिलेगा कि उसे फिर कभी भूख नहीं लगेगी। मुखिया वो ढकी हुई परात लेकर खंडर के पास पहुँचता है। तांत्रेश्वर उसके साथ किसी जानवर को ना देखकर गुस्से में कहता है, मेरा भोजन कहाँ है मुखिया? मेरे हाथ में है। रोज तुम जानवर को मारने का कष्ट करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए जानवर का मांस पका कर लाया हूँ। मुखिया वो परात तांत्रेश्वर के सामने रखकर खंडर से निकल जाता है। तांत्रेश्वर ललचाई आंखों से उस परात को देखता है और जैसे ही परात का ढक्कन हटाता है, अचानक से 2 सांप निकलकर उसे डस लेते हैं और सांप के डसने से तांत्रेश्वर तड़प तड़प कर मर जाता है। इस तरह मुखिया की समझदारी और सूझबूझ से उस दुष्ट तांत्रेश्वर का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।